अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी मोहल्ले में एक अमीर आदमी ने नया मकान बनवाया और वहाँ आकर रहने लगा। ये अमीर आदमी कभी किसी की मदद नहीं करता था। इसी मोहल्ले में कुछ दुकानदार ऐसे थे जो खुद अमीर तो नहीं थे, लेकिन लोगों की मदद किया करते थे। एक कसाई था जो अक्सर गरीबों को मुफ्त और बहुत उम्दा गोश्त दे दिया करता था। एक राशन वाला था जो हर महीना कुछ घरानों को उनके घर तक मुफ्त राशन पहुंचा देता था। एक दूध वाला था जो बच्चों वाले घरों में मुफ्त दूध पहुंचाता था। लोग मालदार शख्स को खूब बुरा भला कहते कि देखो, इतना माल होने के बावजूद किसी की मदद नहीं करता। और ये दुकानदार बेचारे खुद सारा दिन मेहनत करते रहते हैं, लेकिन गरीबों का भी ख्याल रखते हैं। कुछ अरसा इसी तरह गुजर गया और सब ने मालदार आदमी से नाता तोड़ लिया। और जब उस मालदार आदमी का इंतकाल हुआ तो मोहल्ला से कोई भी उसके जनाजे में शरीक ना हुआ। मालदार की मौत के अगले रोज़ एक गरीब ने गोश्त वाले से मुफ्त गोश्त मांगा तो उसने गोश्त देने से साफ इनकार कर दिया। दूध वाले ने मुफ्त दूध से साफ इनकार कर दिया। राशन वाले ने मुफ्त राशन देने से साफ इनकार कर दिया। पता है क्यों? उन सब का एक ही जवाब था, और जवाब ये था कि अब तुम्हें यहाँ से कुछ भी मुफ्त नहीं मिल सकता, क्योंकि वो जो तुम्हारे पैसे अदा किया करता था ना, वो कल का दुनिया से चला गया है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी के बारे में खुद से फैसला ना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते किसी का बातन कितना पाकीज़ा है और कोई अंदर से कितना खूबसूरत इंसान है। शहजादी सफ़र कर रहे थे, साथ उनका गधा भी था। एक गांव में पहुंचे तो रात पड़ गई। सर्दी के दिन थे। रात बसर करने का ठिकाना तलाश करने लगे। गांव वालों में से कोई भी ठिकाना देने को तैयार ना था। आखिरकार एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर वाले ने कहा, मेरी बीवी दरोज़ा से तड़प रही है, बच्चा नहीं होता। अगर तू दुआ करे तो जगह दे दूंगा। शहजादी मान गए। उन्हें कमरा मिल गया। फिर उन्होंने कागज़ के एक पुर्जे पर एक तावीज़ लिखा और घरवाले से कहा, ये तावीज़ मरीज़ा की नाफ पर बांध दे। तावीज़ बांधते ही बच्चा हो गया। अगली सुबह शहजादी तो चले गए, लेकिन गांव वालों ने तावीज़ संभाल कर रख लिया। जब भी किसी गांव वाली को ज़चगी की तकलीफ़ होती तो वो वही तावीज़ ले जाकर बांध देते, तकलीफ़ रफ़ा हो जाती। गांव के मौलवी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर तावीज़ पर लिखी हुई आयत का पता चल जाए तो उसे बड़ा ही फ़ायदा होगा। मौलवी ने झूठ मूठ का बहाना तराशा और तावीज़ मांग कर ले गया। उसने तावीज़ को खोला तो लिखा था, या अल्लाह, मैं और मेरा गधा अब आराम से हैं। ठिकाना मिल गया है, बाकी तू जाने और तेरा काम जाने। ये अल्लाह ही है प्यारे दोस्तों, जो इंसान के राज को राज रखता है। किसी जजीरे में एक अमीर आदमी रहता था जिसे शिकार का बहुत शौक था, मगर शिकार को जाते हुए एक जगह किसी गरीब टोकरियां बनने वाले की ज़मीन पड़ती थी। इस ज़मीन में नरसल उगे हुए थे। नरसल वो होते हैं जिनसे टोकरियां बनती हैं। इस ज़मीन में नरसल उगे हुए थे। इस खेत की नाहमवारी और नर्सलों में से गुजरने की तकलीफ़ अमीर को बहुत नागवार मालूम होती थी। एक दिन अमीर ने गरीब को बुलाकर कहा, तुमने ये ज़मीन हमें क्यों नहीं दी? तुम यह ज़मीन हमें दे दो। गरीब ने जवाब दिया, हजूर, मेरा तो गुजारा इसी पर है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इस पर अमीर नाराज़ हो गया। पहले तो उसने गरीब को खूब पटवाया, फिर ज़मीन पर उगे हुए तमाम नर्सलों को आग लगवा कर जला दिया, जिस पर गरीब रोता हुआ बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने अमीर को बुलाकर हाल पूछा तो अमीर ने जवाब दिया, बेशक मैंने इस जलील आदमी को इसलिए मारा और उसके खेत को जला दिया कि इसने मेरे हुक्म की तामील ना की थी। बादशाह ने फरमाया, तुमने दौलत के झूठे गुरूर में एक बेगुनाह गरीब को नाहक तकलीफ़ दी और बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
حالانکہ تمہارا پردادا اس سے بھی زیادہ غریب تھا، جو ہمارے ہی گھرانے کی بدولت اتنی دولت کا مالک ہو گیا، جس کے ورثے پر اس وقت تم اتنے مغرور ہو رہے ہو۔ میرے نزدیک یہ غریب تم سے اس لیے بہتر ہے کہ اپنی محنت سے روزی روٹی کماتا ہے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ امیر اور ٹوکریاں بننے والے کو بالکل ننگا کر کے ایک غیر آباد جزیرے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں دونوں کو ایک ہفتے کے لیے ایک ایسے جزیرے میں چھوڑ دیا گیا جہاں جنگلی آدمی رہتے تھے۔ جنگلیوں نے انہیں دیکھ کر پہلے تو مارنا چاہا، مگر ٹوکریاں بننے والے نے انہیں اشاروں کے ذریعے سے منت سماجت کر کے سمجھایا کہ ہم تمہاری خدمت کر لیں گے۔ ساتھ ہی وہاں سے نرسل لے کر ایک ٹوپی بنائی اور ایک جنگلی کے سر پر پہنا دی۔ جنگلی اس تاج سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس کے پاس ٹوپیاں بنوانے کے لیے ہر وقت ان کی بھیڑ رہنے لگی۔ مگر ننگے امیر کی سخت شامت آئی کہ ٹوپیاں نہ بنا سکنے کی وجہ سے انہوں نے اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ آخرکار امیر نے جان سے تنگ آ کر ٹوپیاں بننے والے سے کہا، اگر تم مجھے ان وحشیوں سے چھڑا لو تو میں تمہیں گھر پہنچتے ہی اپنی آدھی جائیداد تمہاری نذر کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب ٹوکری والے نے جنگلیوں کو اشارے سے سمجھایا کہ یہ میرا مددگار ہے، اسے کچھ نہ کہو، جس پر جنگلیوں نے امیر آدمی کو پھر نہ چھیڑا، بلکہ ٹوکری والے کے ساتھ اسے بھی کھانا دینے لگے۔ جوں توں کر کے ہفتہ ختم ہوا تو ایک سرکاری کشتی آ کر انہیں یہاں سے پھر بادشاہ کے محل لے گئی۔ مگر اب تو امیر کی یہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بادشاہ نے سب قصہ سن کر امیر سے فرمایا، تم نے دیکھ لیا کہ دولت کا محل کیسا ناپائیدار اور اس پر غرور کرنے والا کیسا احمق اور نالائق ہے۔ اصلی دولت مند وہی ہے جو ہنر جانتا ہے اور محنت کر سکتا ہے۔ اب جاؤ، اپنا وعدہ پورا کرو اور اس غریب کو اپنی آدھی جائیداد بانٹ دو۔ امیر نے گھر پہنچ کر اقرار کے مطابق آدھی جائیداد غریب کے حوالے کر دی، اور اس طرح غریب نے اپنے صبر کا پھل پا لیا۔ پیارے دوستو، کبھی بھی دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غریبوں پر رحم کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔